नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज के वीडियो में हम अपने पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उसी चैप्टर के PYQs के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उससे क्या होगा, हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और चलिए उससे आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे। क्वेश्चन में कहता है, एक रिटेलर 92,000 रुपये अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। इसने एक तो कोई गुड्स है उसको बेचता है, तो उसमें एक मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनके बीच में एक रिलेशन दिया है। वो कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से 70% कम है। अगर कोई चीज़ किसी से 70% कम है, मान लो कोई 100% है कोई वैल्यू और उससे 70% कम है, तो 70 कम होगी तो कितना हो जाएगा 30। तो 30% क्या है, CP है। ठीक है, तो अगर ये 100% है मार्क प्राइस तो 30% कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये इसके कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस था। यहाँ पे इनका रेशो आ गया, ये 3:10 आ जाएगा वैसे अगर रेशो निकालेंगे तो, लेकिन उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अब वो डिस्काउंट निकलवाता है किस पे, मार्क प्राइस पे ही तो मिलेगा डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे वो अपने हर एक खरीदार को डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का, 30% का। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट देगा। 30% डिस्काउंट या कहेंगे सेलिंग प्राइस SP आफ्टर 30% डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो इसमें से 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 हो जाएगा 30% MP का। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो। चलो लिख देता हूँ मैं। 30% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 70% ऑफ MP, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल लो डिस्काउंट, ज़्यादा करते हो तो 100 पे 30% का डिस्काउंट करेंगे तो 30/100 करोगे तो कितना आएगा, 30। तो 30 डिस्काउंट हो जाएगा, तो 100 - 30 करोगे, कर लो 100 - 30 इसको, 100 - 30 ही आ गया 70। ठीक है, ये है वो सभी कस्टमर को इतना डिस्काउंट दे देता है। लेकिन अगर वो क्या करे, अपना सदस्यता कार्ड दिखाए, जैसे बहुत सारे मेंबरशिप लेके रखते हैं, तो अगर वो अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएगा तो उसको 20% का डिस्काउंट और देता है इसी के ऊपर। मतलब यहाँ इस पे नहीं देगा, अब वो ये जो प्राइस है ना इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देगा वो। तो 20% का डिस्काउंट अगर हम इसका निकालेंगे, आफ्टर शोइंग मेंबरशिप कार्ड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस करेंगे, SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 70% पे भी 20% का डिस्काउंट है। तो अगर 20% का डिस्काउंट किया तो उसने पे कितना किया होगा, 80% पे किया होगा। तो कितना हो जाएगा, 80% ऑफ 70। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 80% की कितनी होगी, 4/5 मल्टीप्लाई 70, 5 से जाएगा 14 बार और 14 4 जा 56। तो सेलिंग प्राइस 56 हो गया। ठीक है, देखो इसमें ना ये बोर्ड पे अगर छोटे दिख रहे हो लेटर तो यूट्यूब पे फीचर है जूम करने का, आप इसको ऐसे करोगे तो ये जूम हो जाएगा। जहाँ से भी आपको
छोटा दिख रहा हो वहाँ पे ऐसे जूम कर लेना, ठीक है, तो साफ दिखेगा बिल्कुल। अब देखिए उसको ना प्रॉफिट हो रहा है, एक तो तब जब नॉर्मल बेचता है वो अपने सामान को तब तो डिस्काउंट देता है 30% का, और यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखो कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस 70 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट यहीं पे लिख दूंगा, चलो ब्लैक से लिखता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको रुपये लिख लो क्या सबको, नहीं 40 का प्रॉफिट हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। उससे आगे अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 56 माइनस 30, तो ये कितना आएगा 26 आएगा ये। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये वाला, ये इस वाले प्रॉफिट का कितना परसेंट है, सदस्यता कार्ड के साथ जो प्रॉफिट हुआ है वो बिना सदस्यता कार्ड के प्रॉफिट का कितना परसेंट है, ठीक है। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे, सदस्यता कार्ड योजना के साथ बिना खुदरा लाभ का कितना परसेंट, ठीक है। तो देख लो कितना परसेंट है, तो 26-40 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो देखो रिक्वायर्ड परसेंटेज, इसको हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड, हिंदी में, हिंदी वाले लिखना अभीष्ट, हिंदी वाले लिखेंगे अभीष्ट, तो इंग्लिश में लिख लेना रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 26/40 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 22 जा 40 और 25 जा 100 और 2 से जाएगा 213 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज 13/5 जा 65%, और ये ऑप्शन में आपको दिखेगा, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखिए इसको। क्या कहता है, कोई सामान है, वो अपने खरीदार को सामान बेचता है 30% के डिस्काउंट पे, लेकिन अगर कोई रिटेलर है उसने मेंबरशिप कार्ड अपना दिखा दिया, क्योंकि मेंबरशिप होती है इनकी, तो वो अपना कार्ड दिखा के उससे 20% डिस्काउंट और ले लेगा, वो हमको नहीं देगा ऐसे जो नॉर्मली उसके पास कस्टमर जाएंगे। लेकिन अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है, चाहे वो किसी का लेके जाए, तो उसको 20% का डिस्काउंट और देगा, और वो 20% डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट लगता है, इसलिए 70 पे निकालना होता है वो ऐसा नहीं होगा कि 30% डिस्काउंट आपने पहले निकाल रखा है और 20% और देगा तो 30 में 20 ऐड करके 50%, नहीं ऐसे नहीं होगा। वो डिस्काउंट के बाद जो आपके लिए सेलिंग प्राइस होता है नॉर्मल, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो वहाँ पे ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए एक बार, रीड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अजय को 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि होती है। मतलब कोई दुकानदार है, वो अजय को पेन बेच रहा है, तो जब उसने उसको 20 पेन बेचे तो उसको 4 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हो गई। तो जब 4 पेन के बराबर 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हुई है, तो हम इसमें पता है क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन से मान लेते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस 1 है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं 1 है। अगर वो यहाँ पे लॉस भी सेलिंग प्राइस में ही कहता कि सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो हम सेलिंग प्राइस को मानते 1, ठीक है। अभी क्या कह रहा है वो, कॉस्ट प्राइस के इक्वल उसको हानि हुई है, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को 1 मान लेंगे और फिर सेलिंग प्राइस इसकी हेल्प से निकालेंगे। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ या हानि होता, तब हम सेलिंग प्राइस को 1 मानते और फिर उसकी हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस निकालते, ठीक है। आएगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। अभी पहले इसको देखिए, आगे पढ़िए जरा इसको, आगे क्या पढ़ा रहा है इसमें। फिर कह रहा है यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते, मतलब उसने जितने भी पेन की कीमत दी होगी जहाँ से वो लेके आया है, जहाँ पे बनते हैं फैक्ट्री वगैरह में, उसको वहाँ से 10% कम में खरीदे होते, और अजय को पुराने विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते, मतलब जो पहले सेलिंग प्राइस था उसके 25% अधिक पर बेचे होते,
तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा होता। अभी उसने यहाँ पे कह दिया सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन वो अगर पजल करना चाहता है और थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता तो वो ये कह सकता था कि बताइए अब उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, लेकिन अभी उसने क्या कहा है, सीधा लाभ कहा है बस। तो ऑप्शन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बस। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो कितने आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 20, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 20। तो हम इनका CP1 मान लेते हैं। लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1 रुपी। अच्छा, ये मैं समझाने के लिए लेट कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब हम करेंगे एग्जाम के अंदर वहाँ पे नहीं करेंगे। अभी मैं इसको एक बार करके दिखाऊंगा पहले। ठीक है, तो कितना हो गया CP ऑफ 20। आर्टिकल क्या है, ये तो पेन है, पेन लिख लो इनको, 20 पेन इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस, अच्छा उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, लॉस गिवन है यहाँ पे, लॉस इक्वल टू CP ऑफ कितने पेन का, 4 पेन का, कितना होगा 4 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ लिख लो चलो। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ पे, SP ऑफ 20 पेन। SP क्या होगा अगर लॉस हुआ है तो, कॉस्ट प्राइस में से माइनस हो जाता है CP माइनस लॉस, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस ये रहा। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन में तो दिखाई दे जाएगा जब आपको करने आ जाएंगे, लेकिन अभी पहले समझ लो कैसे होता है। तो 20 रुपीज़ में लेके आया है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी है, यदि दुकानदार ने वो पेन 10% कम कीमत पे खरीदे होते, तो 20 का 10% कितना है, 10% ऑफ 20 निकालोगे अगर, 10% ऑफ 20 कितना होगा, 10/100 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 रुपये कम में खरीदे होते तो कितना हो जाता कॉस्ट प्राइस, तो हम कहेंगे न्यू CP ऑफ 20 पेन कितना हो जाएगा, 2 कम में खरीदेगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख ही दूँ पूरा इसको, 20 माइनस 2 इक्वल टू 18 रुपीज़। 18 रुपये में अब उसने पेन खरीदे हैं। और दूसरी कंडीशन उसने क्या कही हुई है, सेलिंग प्राइस के ऊपर जितने में वो पहले बेच रहा था उस प्राइस का 25% ज़्यादा। तो 25% ज़्यादा किसका, 16 का, तो कितना होगा देखो, 25% ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 25 की फ्रैक्शन हमें पता है 1/4, और अगर नहीं पता है तो ऐसे 25/100 कर लेंगे। तो ये मैं 1/4 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 16, तो 4 4 जा 16, कितना आया 4 आया। अब 4 रुपये ज़्यादा में बेचे हैं। ठीक है, तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 16 था, अब 4 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, SP ऑफ, या ये लिखो न्यू SP ऑफ 20 पेन कितना हो जाएगा, 16 + 4 इक्वल टू 20 रुपीज़, 20 हो गया। अब पूछा है प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 18 कितना आएगा, 2 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है परसेंटेज में, प्रॉफिट का क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, देखो कैसे निकालोगे। प्रॉफिट कितना है 2 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है इस टाइम पे 18 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन 100, नहीं प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट इस बार पता है कहाँ पे हो रहा है, अब उससे कोई लेना देना नहीं है, नए वाला पूछा है तो नए वाले ही CP SP हमें लेने पड़ेंगे, उसी से करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है 2 रुपीज़ का, CP हमारा कितना था 18 था, मल्टीप्लाई 100, 2 1 जा 2 और 2 से गया 9 बार, तो 1/9 इंटू 100। ठीक है, ये 1/9 की हमें फ्रैक्शन पता है 11.11 करके आ जाती है परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा आएगा 11.11% करके आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा था, लेकिन हम इसको डिवाइड यहीं पे कर देंगे। ऊपर तो यहाँ पे 1 है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 बचा और ये 0 10, तो 9 1 जा 9। अब आगे 1 रिमाइंडर बचा है, लेकिन डेसिमल के बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं।
1 के आगे 0 लगाएंगे तो 1 ही आता चला जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11.11% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस 1 को यहाँ से छोटा कर दो, इधर लिखो। तो 11.11% हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि उसने ना तो कॉस्ट प्राइस बताया है ना ही सेलिंग प्राइस बताया है, बस कुछ कंडीशंस दी हैं और वो प्रॉफिट लॉस को भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस की फॉर्म में देता है। ठीक है, उसने क्या कहा था यहाँ पे, उसने 20 आर्टिकल बेचे हैं दुकानदार ने। तो 20 आर्टिकल बेचे हैं, अभी तक हमारा कुछ क्लियर नहीं है, ना तो इसमें प्राइस बताया ना कुछ। अब वो कह रहा है कि उसको बेचने में लॉस हुआ है और वो किसके बराबर हुआ है, 4 पेन के सीपी के। तो जब 4 पेन के सीपी के लॉस बराबर लॉस बता रहा है ना, तो हमें सीपी मान लेना चाहिए। उसी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने 1 आर्टिकल का सीपी 1 मान लिया तो 20 का सीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब 20 का सीपी 20 हो जाएगा और लॉस उसने दिया है सीपी ऑफ 4 पेन के इक्वल, तो वो कितना है, हमने मान रखा है सीपी 1 पेन का 1 रुपीज़, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। फिर वो एसपी कह रहा है, एसपी भी हम निकाल लेंगे उसी से, क्योंकि लॉस दिया है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो वो आ जाएगा हमारा 16। अब उसने नई कंडीशंस दी हैं, तो नई कंडीशंस को हम वो अपना जैसे परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे दोनों इंक्रीज़ कराए थे, ठीक है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज़ किया था और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ किया था। तो जब कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज़ किया है तो वो 10% डिक्रीज़ किया था, जो कि 20 का था। तो 20 का 10% 2 होता है, और 2 को माइनस करेंगे 20 से, 18 आएगा न्यू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को वो पुराने सेलिंग प्राइस के ऊपर इंक्रीज़ करा रहा था। ठीक है, तो पुराने सेलिंग प्राइस के ऊपर हमने कितना इंक्रीज़ पूछा कराया था उससे, 25% का। तो 25% 16 का कितना होता है, वो 4 होता है, वो आ जाएगा 20। और फिर यहाँ से हमें न्यू कंडीशन के ऊपर अब प्रॉफिट कितना है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो पूछा गया था। तो प्रॉफिट परसेंटेज के निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, 2 आएगा और फिर वो आ जाएगा ऐसे। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर आपके यहाँ से पूछा जाएगा तो आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसे करना है वो देखिए एक बार। ये हो गया डिटेल मेथड, मतलब डिटेल क्या मेथड तो यही है वैसे करने का भी जो आप ट्रिक से बताते हो, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, आपको इतना लिखना कुछ नहीं है। आप कहोगे सीपी कितना 20, लॉस 4, माइंड में मान लेना 1 है, तो वो सीपी के बराबर कह रहा है, इसलिए सीपी को माना गया है। तो यहाँ से एसपी हो जाएगा हमारा कितना 16, और इसके ऊपर 10% का डिक्रीज, न्यू सीपी 18, न्यू एसपी यहाँ पे आ जाएगा 20। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे, तो हमें वो प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 18 पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये 1/9 है। और 1/9 की फ्रैक्शन की अगर हम परसेंटेज बनाएंगे तो वो आती है 11:1/9% या फिर 11.11%। ठीक है, और ये आगे चाहे तो इसके ऊपर 1 के ऊपर बार लगा लो, मर्जी है तुम्हारी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कई बार कर सकता है एग्जामिनर गड़बड़। ठीक है, और करके, क्योंकि 1 बाद में रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ये हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, वो तो बताने में टाइम लग गया। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, या 20 मान लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, 10 रेफ्रिजरेटर हैं और 4 मोबाइल फ़ोन है, उनका कुल सीपी गिवन है 2,10,000 रुपये, क्रय मूल्य दिया है 2,10,000 रुपये। जबकि 6 फ्रिज और 2 मोबाइल फ़ोन का कुल क्रय मूल्य, इनका भी क्रय मूल्य ही दिया है, और ये कितना है 1,22,000 रुपये। ठीक है, तो उसने पूछा है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है क्वेश्चंस को करने में। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फ्रिज को हम F से डिनोट कर लेंगे और मोबाइल को M से डिनोट कर लेंगे। तो उसने दिया है गिवन है, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन बनेगी, और 2 वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर एक ही इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और कोई भी सॉल्यूशन फिक्स नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसको हो जाते हैं, लेकिन अगर 2 इक्वेशन है तो उनका एक फिक्स सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो ऐसे ही वो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन हमें बनाने के लिए कंडीशंस को
गिवन करेगा, देगा मतलब। तो हम यहाँ पे इनकी कंडीशंस को लिख लेते हैं। क्या है, 10 रेफ्रिजरेटर है, मतलब 10 फ्रिज हैं। रेफ्रिजरेटर को चलो आर से डिनोट कर दो, रेफ्रिजरेटर दिया है ना इसने, तो आर से डिनोट कर दो। प्लस मोबाइल फ़ोन कितने हैं, मोबाइल फ़ोन है 4 मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को हमसे लिख लेते हैं, इनकी कीमत कितनी है, 2,10,000 रुपये। चलो, वैसे आजकल जैसे तुम लोग इतना सोशल मीडिया चलाते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 210K। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। आगे 000 करके कुछ नहीं करना मुझे, और चलो कोई बात नहीं। फिर उसने कहा है आगे की कंडीशन में 6 फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, 6 रेफ्रिजरेटर प्लस कितने मोबाइल फ़ोन हैं, 2 मोबाइल फ़ोन हैं, और इनकी कीमत है 1,22,000 रुपये। अब हमें ना ये इक्वेशन सोल्व करने होते हैं। इन इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा इनके लिए है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ करेंगे, ना सब्स्टिट्यूशन को करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करना ज़्यादा सही है जब किसी एक की ही वैल्यू पूछ रखी हो और ये नंबर हमारे छोटे हों, ये वाले नंबर छोटे हों। अभी ये नंबर बहुत बड़े हैं तो इसलिए मैं उस मेथड से नहीं जाऊँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो बहुत आसान है वैसे। चलिए देखिए क्या होता है। इनमें से ना किसी एक के वेरिएबल, जैसे ये m वेरिएबल है यहाँ पे, इनके कोफिशिएंट हमें देखने में लग रहा है आसानी से इक्वल हो जाएंगे। ये एलिमिनेशन मेथड है, वेरिएबल आसानी से इक्वल कर सकते हैं इनके। और इनके वेरिएबल को देखना, इसके साथ 4 है, इसके साथ 2 है, तो इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ पे भी 4m हो जाएगा। तो इक्वेशन के लिए ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसमें किसी के मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें अकेले में नहीं कराएंगे, पूरी इक्वेशन में एक साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगी अगर एक में ही मल्टीप्लाई करा दिया तो। उसका डिटेल में कराऊंगा जब मैं डिटेल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो बेसिक बात मैंने बता दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 मान लूँगा और इसको इक्वेशन 2 मान लूँगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करेंगे और माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। क्या देखो जरा, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 12r हो जाएगा, प्लस 4m हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 244 के आगे 3 0। अब वो पहली इक्वेशन को माइनस करना है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 10r प्लस 4m इक्वल टू 210,000, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना इनके नीचे वाले ये जो इक्वेशन है इनके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और इनमें से कोई अगर माइनस का होता तो फिर वो प्लस हो जाता है। जैसे अगर ये माइनस होता तो हम इसको प्लस कर देते, माइनस साइन की मल्टीप्लाई कराते हैं पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो 12 में से 10 गया, 2r, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 244 में से 210 को माइनस करोगे तो ये आएगा 34, और 34 के आगे 3 0 माइनस कर लेना आराम से, यही आएगा 34,000। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000 हो जाएगी। ये आ गई फ्रिज की वैल्यू, एक रेफ्रिजरेटर की। तो मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितनी हो जाएगी ये, अगर मैं उसमें रखूँ तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो 4m की वैल्यू ना, 4m की वैल्यू हो जाएगी 210,000 माइनस, अच्छा देखो 10r है ये, तो 10r की वैल्यू इसमें 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 1,70,000 हो जाएगी। तो 1,70,000 को मैं इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आएगा 40,000। ये किसकी वैल्यू है, 4m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी, 10,000 रुपीज़, ठीक है, इतनी आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एक फ्रिज और 2 मोबाइल फ़ोन की वैल्यू। इसकी वैल्यू पूछी गई थी, पूछा गया था
1 फ्रिज और 2 मोबाइल फ़ोन की वैल्यू क्या है। तो फ्रिज की कितनी है, ये रहा रेफ्रिजरेटर, आर से नोट किया था, इसको आर से करो। 1 रेफ्रिजरेटर की 17,000 प्लस मोबाइल फ़ोन की 10 आई है तो 20,000 ऐड करो इसमें, तो कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू 37,000 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी दिख जाएगा आपको। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए टाइम लग रहा है लेकिन हो बहुत जल्दी जाता है। अगर ये वेरिएबल आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं, इक्वल कर पा रहे हैं किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए, तो इक्वेशन आसानी से माइनस होकर जल्दी जल्दी वैल्यू आ जाती है। और दूसरी बात, इसका कोई ऐसा फंडा नहीं है कि आप इसको छोटा कर पाएंगे। इसको छोटा करने के लिए बस आप ये कर सकते हो कि इसकी भी 3 जीरो गायब कर दो और इसकी भी 3 जीरो गायब कर दो। अब कैलकुलेशन थोड़ी आपको 0 0 लगाने में कमी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस इतना ही कर सकते हो इसमें। बाकी ये वेरिएबल जितनी जल्दी से, और इसमें इतना काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है पेपर के अंदर। और ये क्वेश्चन आराम से 45 से 50 मिनट में, या ज़्यादा करोगे 1 मिनट में हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये तो बहुत आसान नंबर दिए हुए हैं इसने इक्वल करने के लिए। कई बार वो प्राइम नंबर्स भी दे देता है यहाँ पे, तो प्राइम नंबर्स को इक्वल करने के लिए तो फिर तो प्राइम नंबर का टेबल पढ़ना पड़ता है। और ये अगर ये दोनों को प्राइम नंबर होते, ये भी को प्राइम नंबर होते, तब हमें क्या होता है, ये कैलकुलेशन और बड़ी हो जाती। ठीक है, ये एग्जामिनर दयावान था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए जरा। मुकेश 2 शर्ट बेचता है। पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली शर्ट को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी शर्ट को 20% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, पहली शर्ट के विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो पहली शर्ट के, देखो उसने क्या कर रखा है, पहले उसने दिया हुआ है यहाँ पे पहली शर्ट का 20%, पहली शर्ट को 20% के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 20% की हानि पर बेचा है। ठीक, और उनमें एक रिलेशन दिया हुआ था, पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। और ऐसी ही एक लाइन पूछी गई है। अब बराबर है तो इनका रेशो कितना है, 1:1 का है। इसका कॉस्ट प्राइस और उसका सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है, 1:1 का है। अब इसने क्या कहा है, उल्टा पूछा है, इनके बता रखी है कंडीशन कितने प्रॉफिट कितने लॉस पे है, और फिर पूछ रहा है कि पहली शर्ट का विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य का रेशो। वहाँ पे जब पहली शर्ट का क्रय मूल्य था दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से, तो वो रेशो 1:1 था। लेकिन अब पूछा है पहली शर्ट का विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य, तो इनका रेशो 1:1 नहीं होगा, वो अलग होगा। देखिए जरा क्या कह रहा है, CP ऑफ फर्स्ट शर्ट इक्वल टू SP ऑफ सेकंड शर्ट। ये रेशो 1:1 है, 1 रेशो, चलो अगर मैं इसको 100 मान लूँ और इसको भी क्या मान लूँ, 100 मान लूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है, उसने रिलेशन परसेंटेज में दिया है, तो इनकी परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, पहली शर्ट को क्या कह रहा है, पहली शर्ट को 20% के लाभ पे बेचा है। पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो इसको 20% के लाभ पे बेचेगा। ठीक है, प्लस 20% प्रॉफिट, तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 120, 100 का 20% 20 ही होता है निकालना, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल के उसके साथ रेशो बताना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कैसे पूछा, अब इसके बारे में क्या बताया है, दूसरी शर्ट को 20% की हानि पे बेचा है, तो अगर इसको 20% की लॉस पे बेचा है, तो 20% के लॉस पे बेचने के बाद ये 100 हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो कॉस्ट प्राइस जो 100% है ना, उसमें से -20% करेंगे तो ये 100 आ रहा है। तो मतलब कितना है, ये हमारी वैल्यू जो है ना 100, ये 80% है, 80% ऑफ CP ऑफ सेकंड शर्ट के CP के।
तो 80% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वो इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीपी ऑफ सेकंड सर्ट निकालना है। वो कितना होगा, 80% इक्वल टू ये है, निकालेंगे चलो। ये 80% है ना, तो हमें क्या करना है, 100/80 मल्टीप्लाई 100 ये आएगी। ठीक है, 100/80 ये, तो 20 से 4 जाएगा और 20 से 5 जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, ये आ जाएगी हमारी 125। अब इन दोनों का रेशो पूछा है, तो पहली का तो उसने क्या कहा है, पहली शर्ट का विक्रय मूल्य पहले रखना है, पहले इसको रखना है। ठीक है, एसपी ऑफ फर्स्ट शर्ट रेशो सीपी ऑफ सेकंड शर्ट इक्वल टू, तो इसको पहले रखेंगे 120, सीपी ऑफ सेकंड शर्ट कितना है 125 आया है, और ये पूछा गया था। तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 24 से आएगा, 24 5 जा, और ये 25 5 जा होता है, तो 24/25 इसका क्या है, हमारा आंसर है। ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, यही आंसर है। ठीक है, तो ये ना 80% है सेकंड शर्ट की, क्योंकि 20% लॉस होने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो कॉस्ट प्राइस का 80% होगी, और कॉस्ट प्राइस का 80% 100 है। अगर 80% 100 है तो हम निकालेंगे इसका 100% कितना होगा, तो 100/80 मल्टीप्लाई 100 करके हमने इसका क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, उसके साथ हमें रेशो निकालना था इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एमटीएस का है। ठीक है, एमटीएस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अक्षय के पास 30 वस्तुएं हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, मतलब 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो इक्वल है। ठीक है, उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है, मतलब जो उसका जो मार्क प्राइस है वो ऊपर ही मिलता है आपको हमेशा, वो डबल ट्रिपल भी होता है, लेकिन इसने 30% ही फालतू उसको प्राइस है, जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 130 रुपये मार्क कर दिया इसने। ठीक है, अब इसने 15 वस्तुओं को तो 20% की छूट पर और शेष वस्तुओं को 10% की छूट पर बेच दिया, जिससे कुल लाभ कितना हुआ, 630 रुपये प्राप्त हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है वो। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम है और वो हर एक चीज़ का वो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, हर एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए देखिए क्या करता है। तो 30 वस्तुएं हैं, 15 को तो कितने % के डिस्काउंट पर देगा, 15 वस्तु इधर लिख लो और 15 वस्तु इधर लिख लो। इस पर कितना डिस्काउंट देता है वो, और सीपी और एमपी में देख लो कितने का रेशो है, सीपी और मार्क प्राइस। सीपी अगर 100 है तो 30% ज़्यादा इस पर मार्क करेगा, तो कितना हो जाएगा, 130 को वो मार्क करेगा। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस कितना है, 130। ठीक है, अब वो जो डिस्काउंट देता है ना, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो 15 वस्तुएं ये हैं। अब देखो वस्तुएं बराबर बराबर हैं, चाहे तो हम इनका रेशो निकाल लेंगे, तो इनका रेशो तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो 1:1 रेशो आया है, 1:1 रेशो आया है। अरे 15 तो हटा दो। इस पर कितने % का डिस्काउंट दे रहा है वो, अच्छा मार्क प्राइस भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। मार्क प्राइस भी कितने होंगे, दोनों के सेम होंगे। तो पहली पर तो वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का, और दूसरी पर कितने का,
नहीं, पहली पर तो 20% का और दूसरी पर 10% का। तो इस पर तो 15% की डिस्काउंट है, माइनस करो, और इस पर 10% का डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस कितना है 130, उसका 10% निकालो, 10% ईजिली आ जाएगा 13। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 10% ऑफ 130 आराम से निकाल लोगे 13 है। अच्छा ये 15 है, ये इसी का 10 का 1.5 गुना करोगे तो 15 ही आएगा, तो 13 का भी 1.5 गुना कर दो। ठीक है, 13 3 जा, तो इधर करेंगे 10% तो 13 आ गया, -30। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, -13 3 जा 39, और ऊपर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 19 2 जा 30, 19.5 का आएगा, 19.5 माइनस हो जाएगा। तो करेंगे जरा 19.5, 130 में से घटाना है 19.5, तो पहले 20 माइनस करो, 110 आएगा, तो 110.5। तो इसको माइनस करके ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया इसका, पहले वाले का। और दूसरी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस 13 माइनस करोगे तो 117। अब वो कह रहा है प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको 630 का, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इस पर प्रॉफिट देखना, 100 से ये 10.5 का प्रॉफिट ले रहा है, 10.5 का, और ये कितने का ले रहा है, 17 का प्रॉफिट ले रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और ये टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल दिया है उसने, 630 के। तो प्रॉफिट की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 630। ये गिवन है क्वेश्चन में, कुल उसको 630 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका लाभ प्लस इसका लाभ वही तो कुल लाभ होगा। तो कितना आएगा, 10 को ऐड करना 27.5, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको ना यूनिट ले लो, क्योंकि ये वैल्यू तो एक्चुअल है रुपीज़ में, तो इसको भी हम यूनिट लेंगे, ये भी यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, यूनिट 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 यूनिट। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हम फिर 100 की भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमें 100 की निकालनी पड़ेगी। चलो देखो क्या होता है, 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 630/275, ये पॉइंट है इधर, ये हो जाएगी। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगेगी। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 21 से डिवाइड हो रहा है, 21 3 जा 63, 0 और ये 0, 21 1 जा 21, बचे कितने 6 और 5, पूरा क्यों नहीं डिवाइड हुआ, पूरा डिवाइड होना चाहिए था। तो अरे एक गड़बड़ हो गई, ये ना 15% नहीं था, ये 20% था डिस्काउंट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। इसको देखो ज़रा फिर से, यहाँ से हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ये 20% होगा, -20%, तो कितना हो जाएगा, ये 13 2 26, और 26 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 104 आएगा। कितना आएगा, 104, 130 में से माइनस करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस 130 माइनस 26, तो कितना हो जाएगा, 104। ये 117 है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 4 का हुआ होगा। कितने का, 4 का। और अब ये कितना हो गया, अब ये 4 यूनिट है, तो ये हो गया 21 यूनिट, और 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 630/21, तो ये 3 जा, तो 1 यूनिट कितनी हो गई, 30, तो 1 यूनिट कितनी हो गई, 30। तो अब एक गुड्स का जो प्राइस है ना, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। ठीक है, 3000। अब 3000 तो इसके हो गए, क्योंकि इसकी भी 100 यूनिट थी, इसकी भी 100 यूनिट थी, तो 3000 तो ये हो गई, और 3000 ये हो गई। तो हमारा टोटल सीपी कितना हो गया, हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 6000, 3000 प्लस 3000, 3000 प्लस 3000, और टोटल गुड्स भी कितनी, चलो ठीक है अभी निकालते हैं, 6000। टोटल गुड्स कितने थे,
टोटल गुड्स कितने थे, टोटल वस्तु कितनी थी या टोटल गुड्स कितने थे, 30 थे। तो प्राइस ऑफ सीपी ऑफ पर, इसका निकालना है, सीपी ऑफ पर गुड्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 6000 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 200। तो 200 रुपीज़ क्या हो जाएगा, पर गुड का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा पर्पस समझाने का है, लेकिन अगर क्वेश्चन जल्दी करना होगा तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा जैसे 15 वस्तुएं ये थी और 15 ये थी, तो हमने रेशो निकाल लिया, एक एक वस्तु पे काम करेंगे और बाद में टोटल सीपी निकाल के 30 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा पर गुड्स का वो आ गया कॉस्ट प्राइस। उसने गिवन है डिस्काउंट, इनका रेशो हमने पहले ही ले लिया था, यहाँ से हमने डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस निकाला सीधा, ये भी काम बहुत जल्दी हो जाता है 5 से 7 सेकंड में ही। टोटल प्रॉफिट आ गया 4 यूनिट 17 यूनिट, यहाँ से 21 यूनिट, इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 630। यहाँ से हम चाहे तो मार्क, अगर वो मार्क प्राइस की भी वैल्यू पूछे ना, तो 130 से इस 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 13 3 39, तो 39 के आगे 20, 3900 आ जाएगी। ठीक है, और वो वैल्यू होगी 15 गुड्स, टोटल गुड कितनी थी 30, यहाँ से हमने 1 वस्तु लिए हैं, तो टोटल गुड्स का जो सीपी होगा ना वो इन दोनों का प्लस करके आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी गुड्स, 30 थी। ये मत समझना 2 गुड्स का, एक का 3000 है तो दूसरी का 3000 है, तो ऐसे ही 30 का निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 90,000, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने 15 गुड्स को 1 गुड्स मान रखा है, तो इसलिए ये जो 1 गुड्स की हमने निकाली है एक्चुअल में 15 गुड्स की वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल में कितने की वैल्यू है, 15 गुड्स की, क्योंकि हमने 15 गुड्स की जगह पे 1 वस्तु रखी है, 1 गुड्स रखी है, 15 वस्तु की जगह 1 वस्तु के ऊपर कैलकुलेट किया है, तो बाद में वैल्यू उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना, उसको पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल है, एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति केजी पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह 5 रुपये पर केजी के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन यह वास्तव में गलत वजन का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, और उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये पूछा गया। कल भी हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था, वहाँ पे वो जितने में लेके आया था उतने पे ही बेच रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने ये जो प्राइस है इसमें कह रहा है कि 5 रुपये कम पे बेच रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें घाटे में बेच रहा हूँ। कोई भी दुकानदार घाटे में बेचता नहीं है, क्वेश्चन में बेच सकता है लेकिन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे मैं 5 रुपये का नुकसान उठा रहा हूँ और तुम्हें दे रहा हूँ सामान को, लेकिन वो वजन में भी गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन अल्टीमेट है, इससे ऊपर क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है बेईमान दुकानदार में। या कई बार डिस्काउंट के हाँ इसमें डिस्काउंट को ऐड करेंगे तो और थोड़ा सा एडिशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये अपने आप में प्राइम क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो वेट में गड़बड़ी हो रही है बस वहीं पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें दोनों तरीके से बताऊंगा। जब हम सामान लेके आते हैं ना, दुकानदार का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो जितना सामान वो लेके आया है उतना ही बेचेगा। ठीक है, तो जितना सामान वो खरीद के लाया है उसको उसने कितने में बेच दिया अल्टीमेटली, तो उसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब वो वेट के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन अगर हम इसको उल्टा देखें, हम इसको प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितने रुपए का सामान लेके आया वो उतने रुपए के सामान को कितने वजन में दे रहा है, उतने रुपए का सामान कितने वजन का दे रहा है वो, तो वहाँ पे भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिवर्स भी। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा करके अभी। ठीक है, देखिए ज़रा क्या होता है, देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसने क्या कहा है, वो 40 रुपये में सामान को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है एसपी है, एसपी ऑफ 1 kg कितना 40 रुपीज़, लेकिन लॉस बता रहा है, यहाँ पे लॉस बता रहा है 5 रुपीज़ का।
तो अगर 5 रुपीज़ का लॉस है तो कितने में बेच रहा होगा, तो कितने में ख़रीदा होगा, CP ऑफ 1 kg, तो 5 का लॉस है तो 45 में ख़रीदा होगा, क्योंकि CP क्या हो जाता है, SP प्लस लॉस। ठीक है, SP प्लस अगर लॉस हुआ है तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पे तो वो जो बेच रहा है ना, वो जो खरीद रहा है वो खरीद के तो ला रहा है इतना ही, उसको ग्राम में ले लो क्योंकि उसने बेचा ग्राम में है, बेईमाना करा हुआ है। और वो जो ये 5 रुपये कम में बेच रहा है ना सामान को, इसकी भरपाई वो कहाँ पे कर रहा है, वेट करने में। तो वेट में ना वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 ग्राम का वजन है ये। कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। तो 800 ग्राम का वजन कितना दे रहा है, मतलब 800 ग्राम कितने में दे रहा है, 45 में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम जितना, एक दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक तो जितना सामान हम लेके आए हैं उतना ही बेच दें तब प्रॉफिट कैलकुलेट करें, या फिर हर एक केजी के ऊपर हमने कितना, या जितने रुपए का सामान लेके आए हैं उतने सामान की जगह पे हम कितना वेट दे रहे हैं, वहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं वेट बराबर करके बेचूंगा सामान को। तो वेट बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लो 800 का और 1000 का, जो भी एलसीएम आएगा उससे हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे दोनों को। तो देखो 800 का और 1000 का एलसीएम कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 0 इक्वल ही है दोनों में, तो इन जीरो को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। अब देखो 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 होता है, और ये 2 0 हमने काटी थी तो इतने का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 800 का और 1000 का एलसीएम 4000 हो जाएगा। तो इसको 4000 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, हमें 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। और अगर इसको 4000 बनाना, सॉरी, इसके अंदर हमें 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, और इसको अगर 4000 से मल्टीप्लाई कराना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 4 से। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, SP ऑफ 4000 ग्राम इक्वल टू 4 5 20 200 रुपीज़, और कोस्ट प्राइस ऑफ 4000 ग्राम कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 180 आएगा। 45 टू जा 90 और 90 टू जा 180 रुपीज़। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है, तो प्रॉफिट निकालेंगे कितना हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 20, और परसेंटेज निकालने तो परसेंटेज CP पे निकालते हैं। CP कितना है, 180 है, और ये हो जाएगा 0 से 0, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 10। अभी 1/9 का हमने एक और किया था, उसमें क्या आ रहा था, 11.11% हमारा आंसर आ रहा था, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 and 1/9 भी लिख सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, आंसर हैं। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरे तरीके में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, या पहले से ही समझो एक बार, जब जितना वेट हमने खरीदा है उतने ही वेट को बेच दें और फिर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जितने का सामान, हम जितना सामान लाए थे उस पर हमने कितने रुपए का मुनाफा कमाया, तो वो तो ये तरीका है। दूसरा, हम यही चीज़ पैसों पे भी कर सकते हैं, जितने रुपए का हम सामान लाए हैं उसकी जगह पे हमने कितने सामान, मतलब उसको कितने में हमने बेच दिया, कितने वजन के बराबर के करके बेचा, हमें उसके वेट पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ तक का ही मैं रफ करूँगा, इसमें कोई रफ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको इक्वल कर लूँगा रुपीज़ को, जो मैंने पिछले मेथड में कराया था जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लूँगा। तो 45 और 40 का मुझे क्या देखना पड़ेगा कि एलसीएम क्या है, कहाँ पे ये इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ इसमें, और उसकी जगह पे भी ना मैं इनके प्राइस का रेशो ले सकता हूँ। इसका क्या आ जाएगा, 5 9 जा और 5 8 जा, 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72। ठीक है, इनका भी रेशो ही ले लो, इनका भी रेशो ले लो, ये 8 और 10, और ये कितना हो गया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये 5 बन गया इधर। ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्राइस इक्वल कर लेना है। तो 72 बनाने के लिए उसको कितने से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, SP ऑफ कितने ग्राम का, SP ऑफ कितने ग्राम का है ये, 9 4 जा 36 ग्राम इक्वल टू 72 रुपीज़। इधर CP कितना हो जाएगा, CP ऑफ कितने ग्राम का हो जाएगा, ये तो 72 हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करा के,
72 रुपीज़, और ये 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 ग्राम। ठीक है, तो वो ना जब बेच रहा है तो यहाँ पे देखो उसने अपने पास कितना रख लिया, 4 ग्राम रख लिया है। ठीक है, 4 ग्राम उसने रख लिया है, और कितने ग्राम पे, देखो यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 4 का प्रॉफिट हो गया। 4 वेट जो है ना जितना अपने पास रख लिया, तो 4 को अपने पास रखा और 36 पे रखा है। ठीक है, 36 उसने बेच दिया है, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 1/9 की फ्रैक्शन अभी हमने निकाल लिया 11.11%। ठीक है, तो ये आ जाता है। ठीक है, 36 ग्राम को 72 में लाया था, सॉरी 72 रुपये में वो 40 ग्राम लेकर आया था, लेकिन 36 ग्राम उसने बेचा है। तो जो उसने बेचा है उसी पे वो प्रॉफिट कमा रहा है। 36 ग्राम में उसने 4 ग्राम बचा, और जब 40 ग्राम में उसने 4 ग्राम को बचा लिया, और 36 ही बेचा है, तो जितना बेच दिया उस पर प्रॉफिट निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का मैटर नहीं है, वो वेट देखता है कितना उसने बेचा है और कितना वेट उसने निकाल लिया। जितना निकाल लिया ना उसमें से, उतने रुपए के में से, तो वो उसका प्रॉफिट है। तो 40 ग्राम में से उसने 4 ग्राम अपने पास रख लिया 36 ग्राम बेच के, तो यहाँ पे वो इतना वेट इतने रुपए में बेच देता है। ठीक है, वेट पे प्रॉफिट हो रहा है, ये उल्टा प्रोसेस है उसका। बाकी क्वेश्चन एक दो और आएंगे तो मैं कराऊंगा, वहाँ पे भी देखना। एसपी से हमने वेट उठाया है, पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ पे भी एसपी से वेट उठाया था, पिछली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो उस पर प्रॉफिट आता है, क्योंकि ये वेट तो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा जब वो प्रॉफिट कमा रहा है तो कम पैसों में ज़्यादा वेट लेके आया होगा, लेकिन बेचती बार कम पैसों में ज़्यादा वेट, वो कम वेट बेचेगा ज़्यादा पैसों में। तो यहाँ से तुम्हें उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जब वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इजीली आसानी से दे के रखता है ना, कई बार प्रॉफिट परसेंटेज का भी लाभ दे के रखता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेट पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इनका भी रेशो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे क्वेश्चन होते हैं इससे, करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक महिला, चलिए पढ़िए पहले क्वेश्चन को। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का लागत मूल्य क्या है? 2000 रुपये में बेच दिया है उसने, 2000 रुपये में बेच दिया है। सेलिंग प्राइस है कितना, 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़ का क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कह रहा है क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ है प्राप्त किया है। तो ईयरफोन का लागत मूल्य पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो या तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर लो, बहुत जल्दी हो जाता है। ऑप्शन से करोगे, सारे ऑप्शन 100 के मल्टीपल है, और 100 के मल्टीपल जो भी होते हैं ना उनका हम प्रॉफिट परसेंट, हम उन पर परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं 500, 200, 600, 400। तो ऐसा देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये कोई ऐसा नंबर देखो जिसका परसेंटेज उसमें ऐड करके जितने का वो प्राइस है, जैसे 500 है, अगर CP 500 है तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज भी 500 ही है। तो 500 का 500% जब मैं निकालूंगा ना 500/100, तो ये 20 से तो 20 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस 2500 होता तब तो होता वो, सॉरी 2500 ना होता, अरे यार क्या कर दिया मैंने, चलो CP इसका ये लिखा हुआ था, CP इसका 500 लिखा हुआ था। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है ना, प्रॉफिट परसेंट भी 500% ही है। तो सेलिंग प्राइस जो होगा ना SP, वो CP प्लस 500%, CP प्लस प्रॉफिट लिख लो, चलो इसको CP प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, तो CP तो 500 है, प्लस तो 500 का 500% निकालोगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। तो कितना हो जाता है सेलिंग प्राइस, 3000 हो जाता है ये। लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस कितना है,
2000। तो हमें ना ऐसा देखना पड़ेगा। अब जो तुम्हें ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना सारे ऑप्शंस, तो सारे 100 के मल्टीप्लाई, उनका पहला नंबर पकड़ो, ठीक है, उनका पहला नंबर पकड़ो और उसका करो स्क्वायर। जैसे ये 5 है, 5 का करो स्क्वायर, क्या आएगा 25, और उसको 5 में ऐड करो, कितना आएगा 30। तो 3000 हमारा ये क्या आ रहा था, इसका सेलिंग प्राइस आ रहा था। ऐसे ही और क्या है ऑप्शन में 200 है, तो 200 में 2 + 2 का स्क्वायर करोगे, क्या आएगा 2 × 2 = 4 और 2 6, और 600 हमारा क्या हो जाता है SP हो जाता है, अगर 200 कॉस्ट प्राइस होता तो। अगर बाकी ऑप्शन में और क्या है 600 है, तो 6 + 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 + 36 = 4200 हो जाता सेलिंग प्राइस। अब एक ही ऑप्शन बचा 400, ठीक है, तो 400 में 4 + 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 + 16 बराबर कितना 20। तो SP कितना हो जाता 20 के सामने 20, 2000, और यही हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन से हो जाते हैं ये। अब मुझे चारों ऑप्शन चेक करने के लिए यहाँ पे टाइम लगा है, लेकिन तुम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे और उसमें वो ऐड कर दें तो ये 2020 आए, ठीक है। 20 को हटाओ थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है, तो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। बाकी डिटेल करने के लिए इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी और हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हुआ 400 हुआ, ठीक है। चलो डिटेल करना है तो डिटेल देख लो, डिटेल करना है तो डिटेल देख लो। क्या करोगे, मान लेना CP हमारा क्या है X है, CP क्या है X है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा X% हो जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा X + X% ऑफ X, ये हो जाएगा। ये कितना दिया है 2000 दिया है, तो X + X/100 मल्टीप्लाई X, तो इसकी 100 की इधर मल्टीप्लाई करोगे मतलब सोल्व करोगे पूरा, तो ये आएगा 100 X + X²/100, और इसकी वैल्यू कितनी है 2000। और यहाँ से सोल्व करके जब तुम्हारी X की वैल्यू आएगी कोई, तो ऑप्शन से करोगे वो बेटर रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव भी वो चेक करता है नॉलेज कि क्या ये ऑब्जेक्टिव सोच पा रहा है। चलिए आज की वीडियो में इतने रखेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं, लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, अभी हमारे 15-16 क्वेश्चन 16-17 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी रहेगी। अभी कैमरे से बात करने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये मुश्किल होती है थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करनी। मतलब जो लाइव आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है आपसे इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कई बार अपने ही आप में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी सी अभी उसकी हैबिट नहीं है, तो हो जाएगी 2-4 वीडियो में, और आत्मभाग की कंटेंट मैं आपको अच्छा ही दूंगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।